अभी ढूंढ रहा था। हमारी खोज गलत है। हम उसे समझ नहीं पाते। स्वयं प्रभा ने कहा, अगर सीता जी को पाना चाहते हो तो ये 4 सूत्र हैं जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इन चारों सूत्रों को आप गांठ बांध लेना। ये जो चौपाई अभी हमने बोली है वो चारों सूत्र इसी चौपाई के अंदर मौजूद है। और मैं इस चौपाई को 4 भागों में बांटूंगा। पहला भाग है पैहो सीतई, दूसरा है जन पछताहू, तीसरा है विवर तज जाहू और चौथा है मूंदहु नयन। यानी जो सबसे पहले स्वयं प्रभा ने कहा है वो सूत्र मैं सबसे लास्ट में रख रहा हूं। ये 4 सूत्र हैं जो स्वयं प्रभा ने इन वानरों को, इन साधकों को बताया भक्ति को पाने के लिए। पहला सूत्र है पैहो सीतई, वो यानी वो सीता, वो भक्ति तुम्हें अवश्य मिलेगी, दृढ़ विश्वास रखो। विश्वास भी 3 प्रकार का होता है। अंधविश्वास, जिसको ब्लाइंड फेथ कहते हैं। भक्ति के मार्ग में अंधविश्वास नहीं चलेगा। दूसरा है संशयी विश्वास। भक्ति के मार्ग में ये भी नहीं चलता, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जहां संशय पैदा हो गया वहां विनाश शुरू हो गया। भक्ति के मार्ग में दृढ़ विश्वास चाहिए। दो भक्त भगवान को पाने के लिए तप करते हैं। एक पीपल के पेड़ में उल्टा लटका हुआ तप करता है और दूसरा आगे बढ़कर दूसरे पीपल के पेड़ के नीचे एक पांव से खड़ा होकर तप करता है। देवर्षि नारद जी उधर से गुजरे। दोनों भक्तों ने देखा पीपल के पेड़ में लटके हुए भक्त ने पूछा, नारद जी आप तो सर्वत्र जाते रहते हैं, कभी बैकुंठ में जाकर भगवान से पूछना कि एक भक्त आपका पीपल के पेड़ पे उल्टा लटका हुआ तप कर रहा है सूर्य की किरणें पीकर, उसे आप कब दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा, मैं पूछूंगा, पूछ करके बताऊंगा जब अगली बार आऊंगा तो। वो जो एक पांव से खड़ा हुआ तप कर रहा था उसने भी नारद जी से संदेश भेजा कि मेरे विषय में भी पूछ लेना कि एक पीपल के पेड़ के नीचे एक पांव से खड़ा होकर भक्त तपस्या करता है, उसे कब दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं भगवान नारायण से आपके विषय में भी पूछ लूंगा। देवर्षि नारद बैकुंठ लोक पहुंचे, भगवान नारायण से पूछा। भगवान ने कहा, जो पीपल के पेड़ में उल्टा लटका हुआ है उससे कहना 7 जन्मों तक इसी प्रकार तप करो, तब मैं दर्शन दूंगा। और प्रभु एक पैर से खड़ा हुआ है पीपल के पेड़ के नीचे, उसने भी पूछा था। उससे कह देना, भाई इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने लाख बार जन्म तुम्हारे लोगे, इतने लाख बार तप करते रहोगे, तब दर्शन देंगे। बड़ी समस्या आ गई। नारद जी को काम क्या था, संदेश लेकर के आ गए। वो पीपल के पेड़ में उल्टा लटका था, उसने पूछा, नारद जी गए थे? हाँ गए थे। भगवान से पूछा? हाँ पूछा। क्या बोले? भाई उन्होंने कहा 7 जन्मों तक ऐसे ही उल्टा लटक कर तप करो, तब भगवान दर्शन देंगे। अरे वो तो क्रोध में आग बबूला हो गया, झट से नीचे उतरे आया। ऐसी तैसी में गई तपस्या। तुम और तुम्हारे भगवान बड़े एजेंट बने घूमते हो।
इतना कठोर तप कर रहे, 7 जन्मों तक उल्टा लटके रहे, नहीं चाहिए ऐसा भगवान, और तुम एजेंट बने घूमते हो, तुम्हारी तो मैं अभी खबर लेता हूं। उसने लाठी उठाई, नारद जी को खदेड़ लिया। अब नारद जी भागे बेचारे प्राण बचा के, वो तो वापस लौट गया। अब पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था, उस भक्त ने आवाज दिया, अरे नारद जी कहां भाग रहे हैं, नारद जी सुनो सुनो। नारद जी ने कहा क्या बात है? अरे भाई भगवान के पास गए थे। हाँ गए थे। कुछ बताया? हाँ बताया। क्या जवाब दिया? मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? अरे एक को बोल दिया यार, वो मेरे प्राणों के पीछे पड़ गया, तुम्हें बोलेंगे तो तुम मार ही डालोगे। नहीं नहीं बताओ तो। नहीं हम बताएंगे ही नहीं। भगवान ने जो जवाब दिया, नारद जी जानते हैं उसको, 7 जन्मों के विषय में बता दिया, तो ये हाल किया उसने। इसके तो लाखों जन्म के विषय में जब मैं बोलूंगा तो ये तो छोड़ेगा ही नहीं, मार ही डालेगा। मैं बोलूंगा ही नहीं। वो भक्त कहने लगा, नारद जी नहीं आप बताइए भगवान ने क्या कहा। नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा, मैं भी बताया ना, आप देखा नहीं, वो लाठी लेकर दौड़ा लिया, जैसे तैसे प्राण बचाया। नहीं नहीं नारद जी आपको बताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ज्यादा दबाव डालते हो तो वहीं खड़े रहो, मैं दूर से बताऊंगा दौड़ते हुए। अगर तुमने कुछ किया हरकत तो मैं भाग तो सकूं, इतने बीच में हमारे तुम्हारे कुछ दूरी होनी चाहिए। उस भक्त ने कहा ठीक है, जैसे बताना चाहो नारद बताओ, तुम 1 फरलांग दूर से बताओ, चिल्लाकर बताओ। अब नारद जी पीछे भागते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं, देखो भैया मैंने पूछा, हाँ पूछा तो भगवान ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया बताओ ना। भगवान ने जवाब दिया, इस पीपल में जितने पत्ते हैं, हाँ हाँ है, अब उसमें तो लाखों पत्ते हैं। इतने बार तुम जन्म लेकर तब करते रहो, ऐसे ही एक पैर से खड़े होकर, तब भगवान दर्शन देंगे। वो तो नाचने लगा। मुझ जैसे नीच को भगवान ने कहा दर्शन देंगे, बस उसने अंतिम शब्द ही सुना, इतनी जोर से नाचा वो प्रेम में व्याकुल होकर कि पीपल के पेड़ के सारे पत्ते तत्काल वहीं झड़ गए और भगवान वहीं तुरंत प्रकट हो गए, उसको दर्शन दे दिया। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रभु ये क्या हुआ? उसने कहा इसके लाखों जन्म खत्म हो गए, 1 सेकंड में खत्म हो गए। ये इसका दृढ़ विश्वास था। उसने ये नहीं सुना कि लाखों जन्म रखो तब दर्शन देंगे, उसने तो अंतिम शब्द सुना कि दर्शन देंगे। कब देंगे हमें इससे लेना देना नहीं, लाखों जन्म तो वैसे भी बर्बाद कर चुके हैं हम लोग। कितनी बार ऊकर शूकर की योनियों में जन्म लेते 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 आज मानव की योनि में आ गए। आज लाखों जन्म तो हम बर्बाद कर चुके हैं, तो और लाख जन्म सही, लेकिन भगवान दर्शन देंगे ये तो कन्फर्म बोला ना उन्होंने। उसके लिए तो केवल मेन पॉइंट था दर्शन देंगे, बस यही वर्ड उसने पकड़ा। कितने जन्म ये नहीं देखा उसने। ये है दृढ़ विश्वास। मुझ जैसे नीच को भी भगवान ने ये कहा तो कम से कम कि दर्शन देंगे। अरे 1 लाख जन्म नहीं, तुम 1 करोड़ जन्म के बाद दो, लेकिन दोगे। ये जब आप बोले हो तो ये मिथ्या नहीं होगा। मैं जानता हूं कि आप दर्शन दोगे 1 लाख जन्म के बाद सही, मैं इंतजार करूंगा। उसके इस दृढ़ विश्वास को देखकर भगवान तत्काल प्रकट हो गए। तो भक्ति के मार्ग में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, विश्वास डामाडोल नहीं होना चाहिए। ये पहला सूत्र है, पैहो सीतई, यानी वो भक्ति मिलेगी। दूसरा सूत्र है जनि पछताहू, पछताना छोड़ दो। आज मैं देखता हूं 70-80 साल के जो बूढ़े हो गए हैं, जब मैं उनसे कहता हूं कि आप भक्ति के मार्ग में मुड़ो, राम राम करो, कुछ ईश्वर की तरफ मुड़ो, तो उन लोगों का उत्तर होता है कि महाराज मैंने जीवन भर तो पाप किया है। अब जब हमारे पैर कब्र में लटके हुए हैं, गंगा नदी में कछुआ हमारी रास्ता देख रहे हैं कि कब आवे हमारा भोजन बने। अब 2-4 साल जीवन में बचा हुआ है, कौन सी भक्ति करके हम तीर मार लेंगे?
अब जैसे गुजर गया ऐसे ही गुजरने दो महाराज, बस हो गई भक्ति, यही है बस। अब क्या करना है, जिंदगी भर तो पाप किया है, साल 2 साल का टाइम बचा हुआ है, कौन सा हमें मिल जाएगा मोक्ष। ऐसे पछता पछता कर वो बचा हुआ जीवन भी पाप में बिता देते हैं। उनके लिए सूत्र है बहुत अच्छा कि जन पछताहू, पछताना छोड़ दो। जो भी बचा हुआ समय है आप ईश्वर भक्ति में लगा दो, उसका रिजल्ट एक व्यक्ति कुएं में पानी भरने जाता है, उसने बाल्टी को रस्सी से बांधा, बाल्टी को कुएं में डाला, रस्सी उसके हाथ से छूट गई, वो बाल्टी कुएं में गिरती जा रही है। अभी काफी रस्सी बाहर है, जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसने 2 अंगुल रस्सी को, अंतिम छोर को पकड़ने में सफलता पा ली। अब जब 2 अंगुल रस्सी उसके पकड़ में आ गई तो क्या उसके हाथ में 2 अंगुल रस्सी ही रहेगी या पूरी बाल्टी भी खींच लेगा वो? अरे बाल्टी तो उसी रस्सी में बंधी हुई है, वो तो आई जाएगी। अगर 2 अंगुल भी रस्सी अंतिम छोर आपके पकड़ में आ जाए तो आप पूरी बाल्टी को भरी हुई जल से खींच सकते हैं वापस। ये कुआं क्या है? संसार। तेन पर ही भव कूपा, ये संसार ही कुआं है। बाल्टी क्या है? हमारा जीवन। इस जीवन को बांधने वाली रस्सी क्या है? आयु। आयु रूपी रस्सी के सहारे ये जीवन रूपी बाल्टी बंधी हुई है, संसार रूपी कुएं में गिरती जा रही है। हमने इस आयु रूपी रस्सी का अंतिम छोर, इस रस्सी को 2 अंगुल पकड़ने में सफलता पाली। अपनी आयु के 2 वर्ष, 2 अंगुल माने 2 वर्ष, 2 महीना, 2 दिन, हम तो कहते 2 पल में भी हमारे यहां भक्तों ने मुक्तियां पाई हैं। 2 पल में अगर 2 अंगुल रस्सी पकड़ में आ जाए तो पूरी बाल्टी भरी हुई आप खींच सकते हो। तो आपके इस आयु रूपी रस्सी के अगर 2 पल भी आपने पकड़ लिए और भक्ति के मार्ग में आप पलट गए तो ये 70-80 साल का बिताया हुआ पाप में जीवन एक बार फिर से पलटकर आप धर्ममय बना सकते हैं। इसलिए कभी मत पछताना कि मैं सारा जीवन पाप में गुजार चुका हूं, अब क्या ये साल 2 साल के जीवन में भक्ति कर ले, कौन सा मोक्ष मिल जाएगा, कौन सा स्वर्ग मिल जाएगा? सब कुछ मिलेगा। आप लग जाइए, पछताना छोड़ दो। लेकिन आदत से मजबूर है, रास्ते में जा रहे, किसी पत्थर से ठोकर लग गई, बार बार पलटकर उसी पत्थर को देखते, हाय हाय इसी पत्थर से ठोकर लगी थी, हाय हाय इसी पत्थर से ठोकर लगी थी। अरे क्या हाय हाय करते हो, आगे बढ़ो, छोड़ो उस पत्थर की ओर। लेकिन व्यक्ति का स्वभाव है, वो पछता पछता के शेष बचा हुआ जीवन भी पाप में बिता देता है। इसलिए स्वयं प्रभा ने ये दूसरा सूत्र दिया कि भक्ति को पाना चाहते हो तो पछताना छोड़ दो। तीसरा सूत्र है विवर तज जाहू, अर्थात गुफा का परित्याग करो। ये गुफा क्या है? सिद्धियों का प्रतीक है, ये सिद्धियां हैं। जब कोई भी साधक भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है तो नाना प्रकार की सिद्धियां उसके मार्ग में आती हैं, उसे भटकाने के लिए। हमें स्वीकार कर लो। क्या कर सकते हैं आप? मैं आपको तुम्हारी इच्छा शक्ति के अनुरूप जहां जाना चाहो पहुंचा देंगे, जो खाना चाहो तत्काल हाजिर कर देंगे, शरीर से तुम अदृश्य होना चाहो, गायब होना चाहो, वो भी हम कर देंगे। जब कोई साधक इन सिद्धियों में उलझ जाता है तो वो भक्ति से, अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो जाता है। इसलिए स्वयं प्रभा ने देखा कि ये बानर निकले तो है जानकी जी की खोज में, लेकिन ये गुफा में अटक गए।
क्यों? क्योंकि गुफा में अच्छे अच्छे फल हैं, बड़ा सुंदर मधुर जल भरा हुआ है। सारे वानरों ने सोचा कि सीता जी का पता तो मालूम नहीं, आगे कहां जाएं। वापस लौटते हैं तो सुग्रीव ने कह दिया, अगर खाली हाथ बिना पता लगाए वापस लौटे तो मृत्यु दंड मिलेगा। दुहु भांति भई मौत हमारी, दोनों प्रकार से उनको मौत दिखाई पड़ती है। इसलिए वानरों ने मन में सोच लिया कि इस गुफा से बाहर जाना ही नहीं, यहीं बने रहो। यहाँ बड़ा सुंदर जल है, बड़ा सुंदर फल है, यहाँ तो 7 पीढ़ियां गुजर जाएंगी, मर मर के यहीं पैदा होते रहेंगे, तब भी ना ये जल खत्म होगा ना फल खत्म होगा। यानी एक वानर योनि में जो इच्छित फल भोग चाहिए गुफा के अंदर मौजूद थे, यही सिद्धियां हैं। जब साधक तो निकला है सीता की खोज में, भक्ति की खोज में, लेकिन रास्ते में उसे सिद्धियां मिल गई, मनोवांछित वस्तुएं मिल गई, सुंदर जल और फल मिल गया, तो उसने भक्ति को भूल गया, छोड़ दिया और सिद्धियों में फंस गया। स्वयं प्रभा ने देखा कि निकले सीता की खोज में है, लेकिन गुफा में अटक गए। इसलिए स्वयं प्रभा ने कहा कि भक्ति को पाना चाहते हो तो सिद्धियां जो तुम्हें भटकाने के लिए मार्ग में आती है, इनका परित्याग करो। अगर सिद्धियों में फंस गए, तुम चमत्कार दिखाने लगे, तो तुम्हारा लक्ष्य खत्म हो जाएगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम बस लोगों से वाहवाही लूटोगे, धन लूटोगे, चमत्कार दिखा दिखा के, अले ये फल बना दिया महाराज ने, ये हले ये ट्रांजिस्टर आ गया। ये तो एक जादूगर भी दिखाता है। अगर एक इस वेश में संत बनने के बाद तुम चमत्कार दिखाने लगे, तो वो तुमसे जादूगर अच्छा है, वो अपने को भगवान तो नहीं कहता, कम से कम चमत्कार दिखा के तुमसे पैसे लेता है, वो चला जाता है। बहुत सारे महात्माओं को हमने देखा कि ऐसे ऐसे वो जादू की कलाएं सीख लिया है, हाथ की सफाई, कि लोगों को चमत्कार दिखा के अपने आप को भगवान बनाने का प्रयास करते हैं। अगर वास्तव में संत होगा तो वो चमत्कार से बहुत दूर उठा होगा, उसके अंदर चमत्कार छू भी नहीं गया होगा, वो चमत्कार कर ही नहीं सकता है। संत तो चमत्कारी, चमत्कार तो जादूगर करते हैं, संत थोड़ी करते हैं। जब भी लक्ष्य पर आगे बढ़ोगे आप, तो ये सिद्धियां आपको भटका देंगी। इसलिए अगर लक्ष्य पाना चाहते हो तो सिद्धियों को छोड़ दो। सीता जी को पाना चाहते हो तो गुफा को छोड़ दो। ये गुफा सिद्धियों का प्रतीक है। चौथा सूत्र है मूंदहु नयन, अर्थात अगर सीता जी को पाना चाहते हो तो अंतर्मुखी वृत्ति धारण करो। 2 प्रकार की वृत्तियां होती है, एक अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी। एक भोगाकार वृत्ति, विषयाकार वृत्ति, और दूसरी होती है ब्रह्माकार वृत्ति। 2 प्रकार की वृत्तियां होती है। जब आपकी ब्रह्माकार वृत्ति होगी तो भोगाकार वृत्ति आपकी उड़ जाएगी, और जब भोगाकार वृत्ति होगी तो ब्रह्माकार गायब हो जाएगी। एक ही काल में एक ही वृत्ति आपके अंदर रह सकती है। ये 2 वृत्तियां होती हैं। एक जाट था, उस जाट की 2 लड़कियां, दोनों की शादी कर दिया उसने। एक की शादी कर दिया एक किसान के परिवार में जहां खेती किसानी होती थी। दूसरी लड़की की उसने शादी किया जहां मिट्टी के कच्चे बर्तन बनाए जाते थे। उसके परिवार में कुंभकार का काम होता था। वो लोग 6-6 महीने तक मिट्टी के कच्चे बर्तन बना के तैयार करते थे, और 6 महीने के बाद उन कच्चे बर्तनों को एक दिन आग में पकाते थे, आवा लगाते थे। 10 साल हो गया शादी करने के बाद, किसान कभी हालचाल लेने नहीं गया। वो जाट, उस जाट की जाटनी ने पूछा, देखो इतने साल हो गए, हमारी लड़कियां सब बाल बच्चेदार हो गई, कम से कम एक बार जाकर उनका हालचाल ले आओ, दोनों लड़कियां खुश तो हैं। जाट गया अपने देखने के लिए लड़कियों को। पहले किसान वाली लड़की के पास पहुंचा। किसान वाली लड़की बड़ी खुश हो गई, पिताजी आए, छोटे छोटे बच्चे थे, उनसे कहा नाना जी आए, पैर छुओ। पैर छुए भाई, नाना जी का स्वागत हुआ। अब जाट ने बेटी से पूछा, बेटी खुश तो हो? हाँ पिताजी बिल्कुल खुश हैं, अच्छा है, बहुत बढ़िया परिवार है, खेती किसानी होती है हमारे यहाँ।
इस बार थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या? अब ये फसल सब सूख रही है और बरसात नहीं हो रही। आज आप आए हैं और आज ही देखो ये बादल का टुकड़ा आया है। अब पिताजी आप भगवान से प्रार्थना करो ये बादल का टुकड़ा आ तो गया है, लेकिन बिना बरसे ना जाए। ये बरस जाए तो हमारे यहाँ कुछ अनाज हो जाएगा, कुछ गेहूं चावल आ जाएगा। आपके छोटे छोटे नाती हैं, इनको कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। अगर ये उड़ गया, पानी नहीं बरसा, तो अकाल पड़ जाएगा पिताजी, और आपके ये नाती सब भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जाट ने कहा ठीक है बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। अब जाट चला गया दूसरी बेटी के घर। वो बेटी भी बड़ी खुश हो गई, उसके भी लड़के बच्चे आए, स्वागत सत्कार किया, पांव छुआ नाना जी के। जलपान करने के बाद जाट ने पूछा बेटी तुम ठीक ठाक तो हो? हाँ पिताजी बिल्कुल ठीक है। आप तो जानते हैं हमारे परिवार में मिट्टी के कच्चे बर्तन बनाए जाते, यही व्यापार होता है। अब 6 महीने तक हम लोगों ने मिलजुल करके मिट्टी के कच्चे बर्तन ढेर सारे बना रखे। आज हमने आवा लगाया है उन बर्तनों को पकाने के लिए, और पिताजी आज ही बादल आ गया। अगर ये बादल फट गया, कहीं पानी बरस गया, तो हम लोगों की 6 महीने की मेहनत बेकार चली जाएगी। ये मिट्टी के कच्चे बर्तन सब पानी में बह जाएंगे और हम लोग भीख मांगने के कगार पे खड़े हो जाएंगे। आपके जितने ये नाती हैं बेचारे एल्युमिनियम का कटोरा लिए हुए श्री रामपुर के चौराहे में नजर आएंगे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो पिताजी कि ये पानी न बरसे, बादल उड़ जाए। पिताजी बड़े हैरान, अब क्या करें बेचारे। वो चुपचाप वो लौट आए वापस। उस जाटनी ने पूछा बेटियों से मिलाए? हाँ मिलाए। ठीक ठाक तो है? हाँ ठीक क्या है भाग्यवान, दोनों में से एक तो उजड़ जाएगी। अरे शुभ शुभ बोलो, अपनी बेटियों के लिए ऐसे कोई बात बोलता है? नहीं बोलता है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं। ऐसे कैसे आप कहते हो कि इन दोनों में से एक उजड़ जाएगी? हाँ भैया उजड़ेगी। अगर पानी नहीं बरसा तो किसान वाली उजड़ जाएगी, अगर पानी बरस गया तो कुम्हार वाली उजड़ जाएगी। दोनों में एक उजड़ेगी जरूर, एक ही ठीक ठाक रहेगी। ये जाट कौन है? ये हमारा जीवात्मा ही जाट है। इस जाट की जो 2 लड़कियां हैं, यही 2 वृत्तियां हैं, ब्रह्माकार और भोगाकार। ये दोनों वृत्तियों में एक वृत्ति उजड़ती जरूर है। जब विषयाकार वृत्ति होगी तो ब्रह्माकार उजड़ जाएगी, और जब ब्रह्माकार वृत्ति होगी तो विषयाकार भाग जाएगी। वृत्ति एक ही रह सकती। इसलिए स्वयं प्रभा ने कहा कि अगर सीता जी को पाना चाहते हो, भक्ति को पाना चाहते हो, तो मूंदहु नयन अर्थात अंतर्मुखी वृत्ति धारण करो। ये 4 सूत्र स्वयं प्रभा ने दिए। अब ये 4 सूत्र तो दिए गए, लेकिन चारों सूत्रों को सबने सुना। वहां सैकड़ों बानर बैठे थे। श्री हनुमंतलाल जी बैठे हैं, जामवंत जी हैं, नल हैं, नील हैं, गयंद हैं, मयंद हैं, दधमुख हैं, केहरी हैं, विकटास हैं, बहुत सारे बानर बैठे हुए। सबने सुना ये प्रवचन स्वयं प्रभा के द्वारा दिया हुआ। जैसे मैंने यहां प्रवचन किया, सैकड़ों लोगों ने सुना। लेकिन बड़ा आश्चर्य होगा आपको ये जानकर कि इतने सारे वानरों में जानकी जी को पाने में सफल कौन हुआ था? श्री हनुमंतलाल जी। अन्य सारे वानर नहीं पहुंच पाए, केवल एक ही पहुंच पाया था। हमने भी भक्ति को पाने के 4 सूत्र आपके सामने रखे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमारे 4 सूत्रों को आप लोगों ने केवल सुना ही सुना है, लेकिन समझ भी लिया हो, जरूरी नहीं है। इतने सैकड़ों में से कोई एक होगा जो हमारे इन 4 सूत्रों को भली बात समझकर भक्ति को पालेगा। सीता जी को केवल एक ही पा सके हनुमंतलाल जी, बाकी सारे बानर इसी पार बैठे रहे, वो जा ही नहीं पाए।
सुनना अलग बात है, जीवन में उतारना एक अलग चीज है। हनुमान जी ने उन चारों सूत्रों को जीवन में उतार लिया। उसका परिणाम क्या हुआ? वो सीता जी तक पहुंच पाए, अन्य सारे वानर वहीं बैठे रहे, वो नहीं पहुंच पाए। सुन तो आप भी लेते हो प्रवचन, महाराज बहुत अच्छा बोले, बिल्कुल सुना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मैं तो कहता हूं बिल्कुल समझ में कुछ नहीं आया, खाक आया। अगर समझ में आ गया होता तो आप भक्ति तक पहुंच जाते। सुनना अलग बात है, समझना अलग। इन सैकड़ों में से कोई एक होगा जो भक्ति को पा सकेगा। उसके भी कुछ कारण हैं जिनके कारणों पर कभी समय अगर अवसर मिला तो प्रकाश डाला जाएगा। और जहां तक मैं समझता हूं कि ये आज अंतिम ही प्रवचन होना चाहिए, कल हमें पास समय नहीं होगा, शायद मैं निकल जाऊं। किसी वर्ष और अगर ऐसा अवसर मिला, मैं 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए भी आ जाता हूं। तो प्रयास तो मैं यही करता हूं कि कुछ ना कुछ क्रांति लाई जाए क्षेत्रों में। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम यहां आकर के कुछ भगवत चर्चा सुनने का लाभ लेते हैं। इतने रचनात्मक कार्यों में आप लोग इतना हाथ बटाते हैं, सहयोग करते हैं, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे चेयरमैन साहब तो जो भी हो सकता है आपकी सहायता किसी रूप में, वो अगर आर्थिक रूप में सहायता कर सकते हैं तो शारीरिक रूप में आपकी भी सहायता आवश्यक होती है। भगवान ने हमें जो चीज दिया है उससे सेवा करो। कुछ दिया है, देने के लिए जरूरी नहीं है कि जो अरबपति हो वही दान कर सकता है। एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी दान कर सकता है। ये जरूरी नहीं है दान देने के लिए आपके पास धन हो। ईश्वर ने जो दिया है, आपके पास तन दिया है, मन दिया है, सेवा करने के लिए आवश्यक नहीं होता कि हमारे पास कुछ होना चाहिए। केवल एक वृत्ति है, आप अपने अंदर के भावों को बदल दो, सेवा हो गई। हम केवल यही चाहते हैं, आपके अंदर के विचारों को परिवर्तित किया जाए, आपके भावों को बदला जाए। परिस्थितियां अगर आप बदलना चाहते हैं तो मना स्थिति को बदल दो। सृष्टि में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो दृष्टि को बदल दो। और अपनी दशा आप सुधारना चाहते हैं तो दिशा बदल दो।